तो गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज मैं आप लोग का जो क्लास लेने वाला हूँ वो खोटा क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, आप सबको पता है कि खोटा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है रीजनल के एग्जाम में। आपको पता है 250 में से 100 क्वेश्चन इस रीजनल भाषा से पूछे जाएंगे। तो जो लोग भी खोटा की तैयारी करना चाहते हो वो हमसे हमारा एप्लीकेशन जो है हमारा झारखंड के नाम से एंड्रॉयड प्ले स्टोर दोनों पे आपको देखने को मिलेगा, एप्पल स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा। हमसे जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उल्टा उसका हिंदी रूपांतरण और क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप जो भी खोटा पढ़ रहे हो, मैं ट्राई करूंगा कि इस कोर्स को जल्द से जल्द अगस्त तक हम खत्म करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 60 से 70 वीडियोस और आएंगे, कम से कम 60 वीडियोस तो आएंगे ही। तो अगस्त तक का मैंने टारगेट ले रखा है ताकि आपको एक महीना से ऊपर समय मिल जाए। मुझे लगता है एग्जाम सितंबर लास्ट या अक्टूबर, उससे पहले तो मुझे कोई चांस लग नहीं रहा है। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये आपको चौथी स्टोरी में दे रहा हूँ। जो लोग भी चैनल पर नए हो, हमारे चैनल हमारे झारखंड से जुड़ सकते हैं। आप अगर झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक्साइज, उत्पाद सिपाही, सीजीएल, एसआई, म्यूनसिपालिटी, जेपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ के आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिससे आपके एग्जाम में मदद हो पाएगी। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हमारा झारखंड। ये आपको एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स के लिए कोई भी अगर जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोग खोटा कोर्स में जुड़ भी गए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाओ ताकि जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर सको। ठीक है, एंड दिस इज मी और मेंटर एंड गाइड। फिलहाल हम आपका अभी खोटा क्लास ले रहे हैं। तो ये देखो, अभी जो खोटा का नया प्राइस मैंने यहाँ रखा है वो 1450 है। जो बच्चे खोटा पढ़ना चाहते हैं, जो नए बच्चे 1450 में कोर्स को ले सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं उन सब के लिए मैंने कूपन कोड क्रिएट करके उनको सेंड कर दिया है। उनको कोर्स 1000 में ही मिल जाएगा। और मैंने बाकी वीडियोस में बता रखा है कि किन नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करना है। और नहीं तो आप चैनल पे कॉल कर लो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको कोर्स 1000 में अवेलेबल मिल जाएगा। जो नए बच्चे 1450 में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सीजीएल 2.0 भी लॉन्च किया है जिसमें सारे क्लासेस चल रहे हैं। मैथ, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, जनरल स्टडीज़ का भी क्लास चल रहा है। तो जो लोग भी इस कोर्स में जुड़ोगे, यहाँ देखो मैंने पेपर 1 और पेपर 3, पेपर 1 आपका हिंदी इंग्लिश है, पेपर 3 आपका झारखंड, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, कंप्यूटर और एक टेस्ट सीरीज पेपर 3 का ये सब दे रखा है। ये सारा का सारा पोर्शन आपको 3999 में मिल रहा है। तो आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। और सबसे मेन बात है कि यहाँ आपको बाइलिंगुअल, यहाँ जो भी कोर्सेज आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है, क्योंकि झारखंड में मुझे लगता है मैं इकलौता ही हूँ जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। बाकी देख लो आप लोग जहाँ से भी कोर्सेज मिलते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा झारखंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और चलिए आज हम अपना सेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आज का जो कहानी है खोटा का लोक कथा का चौथा स्टोरी मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। इसका नाम क्या है? खूटा भीतर चिया गोटा। खूटा भीतर चिया गोटा। तो पहले हम शीर्षक समझेंगे और इसमें मुख्य पात्र क्या है। तो एक मुख्य पात्र कौआ है, बाकी सबकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो संकलन करता है वो दिनेश लाल दिनमनी है। तो दिनेश दिनमनी जी हैं बेसिकली। तो उसकी बात हम करेंगे क्वेश्चंस में जब हम एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोक कथा का शीर्षक को समझते हैं और उसके बाद कहानी को संक्षेपण में देखते हैं। फिर उल्टा और अनुवाद जैसा मैं बताता हूँ वैसे चलूंगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, सारा का सारा एमसीक्यूज आपको दे देंगे। तो देखो लोक कथा ये जो है, खूटा भीतर चिया गोटा। खूटा आप समझते हो, कोई लकड़ी जो होता है, सूखा हुआ लकड़ी, आमतौर पर उसको लोग खूटा बोलते हैं। ठीक है, भीतर मतलब उसके अंदर चिया गोटा। देखो चिया भी सेम शब्द है, चिया गोटा जो है ये बेसिकली एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग दिया हुआ है। कि खूटा मतलब एक लकड़ी के अंदर एक बीज है। एक लकड़ी के अंदर क्या है, गोटा मतलब क्या हो गया, आपका बीज हो गया। किसी चीज का बीज है, अभी हम कहानी पाएंगे समझ में आएगा। तो एक लकड़ी, एक सूखी हुई लकड़ी के अंदर में एक बीज गिर जाता है, उसी पे पूरी की पूरी कहानी। और ये कौआ और इस बीज का क्या संबंध है, क्योंकि मुख्य पात्र तो कौआ है, तो भाई पूरे की पूरी कहानी जो है, खोटा में आप कौआ बोलते हो, ऐसे तो हम लोग कौवा बोलते हैं, तो हम कौआ ही बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ ही लोगे। तो इस कौआ और ये जो बीज है, ये किस चीज का बीज है जो इस खूटा के अंदर गिर गया है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। बचपन में बहुत लोगों ने आप लोगों ने कहानी सुन भी रखी होगी, क्योंकि लोक कथा भाई बहुत समय से प्रचलित है। लोग सुनाते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। दिनेश दिनमनी जी ने इस क्या कहते हैं, इस कहानी को संकलन किया है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे। अब देखो, हर
लेक्चर में मैं आपको शब्दार्थ अलग से देता हूँ ताकि आप जब कहानी पढ़ो, तो अगर आप लेक्चर नहीं भी सुने हो, बहुत सारे ऐसे खोटा के विद्यार्थी हैं जिनका मदर टंग खोटा है, ठीक है, तो आप सिर्फ कहानी पढ़ोगे, कुछ शब्द अगर आपको आते हैं जो आपको डिफिकल्टी दे सकते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तेतर मतलब इमली होता है, नेहोर मतलब प्रार्थना है, विनती होता है, डांग सूखा लकड़ी या डंडा को बोलते हैं, चिया गोटा देखो ये एक ही शब्द है, चिया गोटा, तो देखो इसका मतलब बीज होता है। चूंकि यहाँ तेतर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ इमली का बीज लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइग मैंने गुस्सा होता है, चहीट मैंने पहुंच जाना, पड़ाव मतलब जलाना, कान नाई दिले ये एक मुहावरा है, ध्यान नहीं देना। पटपटाइल गुस्सा से बड़बड़ाना, घाट घाटना मतलब किसी चीज को पीड़ना, ठीक है, या फिर उसको बोले गंदा करना। इते इते इतना इतना, टांगा मतलब कुल्हाड़ी, जिगिस्ता मतलब प्रयास करना, जिगिस्ता मतलब क्या होता है, प्रयत्न करना या प्रयास करना। हाई निसार मतलब होता है निराश होना, ठीक है, या दुखी होना। फाइट मतलब दरार या फांक, ठीक है। निझावे मतलब बुझाना। खैर क्या मतलब भगा देना, गुस्से से भगा देना किसी को। हमुआई मतलब डर जाना, ये डर नहीं होगा, डर जाना होगा, डर नहीं होगा, डर जाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो आप ये जब अभी कहानी पढ़ोगे ना, मैं जब खोटा में पढ़ूंगा तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको शायद तकलीफ, आपके लिए शायद तकलीफ देने का कारण बन जाए, तो मैंने यहाँ दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए हम अपने पिक्चर पे आते हैं। अब इस कहानी का संक्षेपण समझते हैं, खूटा भीतर चिया गोटा का मतलब क्या है, और ये कहानी को संक्षेप में पहले समझते हैं, फिर इसको हम लोग इनलार्ज करके देख लेंगे। ओके, तो देखो कहानी में पिक्चर को देखो यार, पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, एक कौवा दिख रहा है, ये इमली का बीज है। इमली को आप कोटा में तेतर बोलते हो, तेतर ही बोलते हैं बहुत जगह लोग, आपको पता होगा, तेतर या तेतुल भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इमली, ये देख रहे हो ना, ये बीज क्या है, इमली। जब आप इमली खाते हो तो उसके अंदर जो बीज होता है ना, यही बीज होता है। इसी बीज की चर्चा है। तो किस चीज की बीज की चर्चा है, तो तेतर की बीज की चर्चा है, ठीक है। अब इमली का नाम सुनते बहुत किसी के मुंह में पानी भी आ सकता है यार। खट्टी मिट्टी अच्छी चीज होती है, मीठी तो नहीं होती, खट्टी होती है, पर आमतौर पर ऐसा हो जाता है। अब देखो ये रहा हमारा कौवा, ये रहा हमारा इमली का बीज, और यहाँ इस पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है कि कौवा जो है इस ये क्या कहते हैं, खूटा, खूटा देखो आमतौर पे मैंने बोला ना कोई सूखा हुआ चीज है, लकड़ी जो होती है सूखी हुई लकड़ी, उसको आप लोग खूटा बनाते हो। तो यहाँ देखो ये इमली का बीज आपको दिख रहा होगा और ये कौवा दिख रहा होगा। देखो कहानी होता है क्या है कि एक कौवा जो है उसको एक इमली का बीज मिलता है और वो सोचता है कि चलो अब इसको कहीं बैठ के खाते हैं, तो वो बैठ जाता है एक खूटा पे, मतलब लकड़ी का एक डाल समझ लो, सूखी हुई डाल, ठीक ना, जो पेड़ से अलग है। मान लो इस पे बैठता है खाने के लिए और गलती से इसके मुंह से, और यहाँ देख रहे हो ये लकड़ी के बीच में दरार देख रहे हो, ये जो दरार है, इसके मुंह से ये बीज गिर जाता है इस दरार में। अब इसकी जो मन की इच्छा थी इस बीज को खाने का, वो भाई पूरा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि अब जो इमली का बीज है वो गिर जाता है इस खूटा के फांक में, ये उसके भीतर अंदर, फांक मतलब दरार, ठीक है, जिसको कि खोटा में फाइट बोला गया है, ठीक है। तो अब ये जो इमली का बीज है इस खूटा के दरार में गिर जाता है, ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है, ठीक है। अब कौआ परेशान कि यार खाने का दिल था, ये तो वही बात हुई कि तुमने पार्टी बनाने के लिए कुछ सामान लाया, सामान आपके हाथ से छूट गया बस। तो जो आपको बेचैनी होगी वही बेचैनी इस कौवे को हो रही थी। अब हुआ ये कि कौवा सोचता है कि हम कैसे इस बीज को लेंगे, तो सोचता है कि भाई जब तक ये लकड़ी का टुकड़ा फटेगा नहीं, बीज निकलेगा कैसे, क्योंकि ये प्रयत्न कर रहा था और बीज और अंदर चला गया था। तो कौवा चोंच से निकाल नहीं पाया, तो ये जाता है एक बढ़ई के पास, देख रहे हो ना, एक बढ़ई के पास, एक कारपेंटर के पास जाता है और उसको बोलता है कि बढ़ई तुम इस लकड़ी के टुकड़े को फाड़ दो ताकि मेरा बीज निकल जाए और हम बीज खा ले। बढ़ई बोलता है पागल है क्या, हम क्यों करेंगे तुम्हारा काम, भगाता है। अब सोचता है आप किसके पास जाए, तो ये कौवा फिर आता है राजा के पास। देखो ये कौवा आ गया राजा के पास, राजा को बोलता है कि राजा तुम बढ़ई को आदेश दो कि वो जाके इस लकड़ी के टुकड़े को फाड़ दे ताकि मेरा बीज निकल जाए, ये इमली का बीज, और मैं खा सकूं। राजा भी इसको भगाता है। अब सोचता है और क्या करूं, तो ये जाता है फिर सांप के पास। सांप को बोलता है कि मेरा मेरा इमली का बीज जो है गिर गया है इस लकड़ी के बीच में, इस खूटा में, तो तुम ना राजा को काटो या राजा को डराओ ताकि राजा बढ़ई को बोले, अब बढ़ई जाके उस लकड़ी के जो खूटा है उसको फाड़ दे ताकि मेरा बीज हमको मिल जाए और हम खा ले। सांप भी इसको मना करता है, मतलब ये सांप को बोलता है कि तुम डराओ राजा को, बोलो कि हम काट देंगे अगर तुम ऑर्डर नहीं दिए किसको, बढ़ई को, ठीक है। क्योंकि सांप अगर राजा को डराता है तो राजा बढ़ई को बोलता कि भाई इस लकड़ी को फाड़ दो या चीर दो बीज से ताकि ये बीज निकल जा रही है, कौवा खा ले। तो सांप भी इसको भगाता है।
अब सांप जाता है डंडा के पास, एक लाठी के पास, कि भाई तुम ना सांप को बोलो कि हम तुमको जान से मार देंगे पीट के, ठीक है। अगर तुम राजा को नहीं डराया तो मतलब देखो क्या हो रहा है, ये एक एक सीक्वेंस में जाते आ रहा है लोगों के पास। पहले बढ़ई के पास गया, बढ़ई मना किया, सोचा कि बढ़ई किसका बात मानेगा, तो राजा का, तो राजा के पास गया, राजा भगाया, तो सांप के पास गया, सोचा कि सांप को बोलते हैं कि राजा को डराएगा ताकि वो बढ़ई को बोलेगा। जब सांप मना गया तो लाठी डंडा के पास गया, सोचा कि डंडा को बोलते हैं कि तुम सांप को बोलो तुमको जान से मार देंगे। अब होता है ना यार, आमतौर पर सांप निकल जाए तो लोग लाठी से उसको मारते हैं, और इस तरह से सांप डर जाएगा तो सांप राजा के पास जाएगा, राजा डरेगा तो बढ़ई को बोलेगा, और बढ़ई हमारा ये जो खूंटा उसको फाड़ लेगा और बीज निकल आएगा। लेकिन डंडा भी उसको मना करता है, सेम कहानी। अब सोचता है डंडा किसे डरेगा, तो आग के पास जाता है, आग को बोलता है कि तुम इस डंडे को जला दो, आग भी भगाता है। तो वो जाता है पानी के पास, पानी को बोलता है तुम आग को बुझा दो, ताकि आग डर से डंडा को जलाने आए, डंडा सांप को मारने आए, सांप राजा को काटने आए, और राजा डर से बढ़ई को आदेश दे कि भाई इस खूंटा को फाड़ दो। सारी कहानी चल रही थी, क्यों? सिर्फ इस इमली के बीज के लिए, क्योंकि कौआ का खाने का पूरा दिल आ गया था, ठीक है। अब पानी भी उसको भगाता है, तो हाथी के पास जाता है, बोलता है तुम ना वो जो पानी है ना उसको पूरा का पूरा घाट दो, उल्टा में बोलते हैं घाटना, मतलब गंदा कर दो, ठीक है। तो भाई पानी डर जाए तो आग के पास जाए, सेम सिलसिला जो है वो चलाना चाह रहा था, हाथी भगाता है। तो अंतिम में परेशान हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, और जाता है फिर किसके पास, तो लुत्ती के पास। देखो लुत्ती जो स्मॉल फ्लाइज होते हैं ना, आमतौर पे आप देखना कि बहुत जगह गंदे गंदे वाले जगह पर छोटे 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 जो होते हैं फ्लाइज उड़ते रहते हैं। मक्खी बोलो, बहुत छोटी मक्खी, उसको आप लुत्ती बोलते हो, बहुत बहुत छोटे होते हैं। और आमतौर पर बाइक भी चलाते हो तो आंख वाँख में चला जाता है ना छोटा सा जो फ्लाइज होता है मक्खी, उसको आप लुत्ती बोलते हो। देख लो कितना छोटा साइज का होता है। तो लुत्ती के पास भी जाके बोलता है कि तुम ना हाथी को डराओ, ताकि हाथी पानी को डराए, पानी आग को डराए, आग डंडे को डराए, डंडा सांप को डराए, सांप राजा को डराए, और राजा बढ़ई को आदेश दे डर के, ताकि बढ़ई डर के हमारा जो ये खूंटा है उसको फाड़ दे और इमली का बीज निकल जाए और मैं खा लूं। अब लूती भी इसको दुत्कार देता है। इस तब इसको आ जाता है पूरा का पूरा गुस्सा। अब कौआ महोदय हो गए हैं पूरा का पूरा गुस्सा, इनको लगा कि साला बाकी लोग तो मेरे को भगाया ठीक है, ये इतना छोटा सा फ्लाइज, एकदम छोटा सा ये जो मक्खी है, ये भी हम मेरा बात नहीं सुन रहा है। तो बोला कि भाई या तो तुम अब हाथी को परेशान करो, ठीक है, नहीं तो हम तुम्ही को खाएंगे। अब वो जो मक्खियां हैं, जो छोटी मक्खियां हैं एलोत्ती, इनका हो जाता है दिमाग खराब, पत्ती गुल कि बहुत सारा, या तो हाथी को परेशान करना होगा, नहीं तो ये तो हमारी जान पे बनाई। अब तब ये लुत्ती जो है जिसके बारे में जिक्र है, छोटे जो मक्खियां हैं, ये हाथी को जाते हैं डराने के लिए, क्योंकि उनके जान पे बनाती है। और ये जाके बोलते हैं कि अगर तुम कौआ का बात नहीं सुना, इसका मदद नहीं किया, तो हम तुम्हारे नाक में सूंड में घुस जाएंगे और इतना परेशान करेंगे तुम मर जाओगे। आप समझ रहे हो, तुम्हारे नाक में अगर बहुत सारी मक्खियां घुस जाए, तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाए, ठीक ठीक कर तुम मर जाओगे, ठीक है। तो अब हाथी डरता है, तो हाथी जाता है पानी के पास, पानी को बोलता है कि तुम जा, जो कौआ बोल रहा है वो करो, नहीं करोगे तो हम तुमको पूरा का पूरा गंदा कर देंगे, घाट देंगे, ठीक है, पूरा कीचड़ में बर्बाद कर देंगे। तो पानी डर जाता है हाथी से, तो पानी फिर आग के पास जाता है, और यही सिलसिला चलता है। पानी फिर आग के पास जाता है, आग फिर डंडे के पास आता है, डंडा फिर सांप के पास आता है, सांप राजा के पास आता है। और बाद में जब राजा के पास सांप आता है तो राजा पूछता है कि भाई मेरा क्या दोष है, तुम क्यों काटना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? तो ये भी यही बोलता है कि तुम कौआ की बात क्यों नहीं सुने। तो राजा फाइनली बढ़ई को आदेश देता है कि भाई वो खूंटा को फाड़ दो, और फाइनली बढ़ई जो है खूंटा को फाड़ देता है, और फटने के बाद वो जो कौआ है उसको अपना बीज मिल जाता है, वो बीज लेके उड़ जाता है, और जो खूंटा था, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा था, वो भी जो फाड़ता है बढ़ई भी उसको लेके चला जाता है, और यहाँ पे कहानी होती है खत्म। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी मैंने आपको संक्षेप में सुना, इसी को हम खोटा में पढ़ेंगे। बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको समझा ही दिया, तो इसमें बहुत कुछ याद रखने को है भी नहीं। और मैंने बोला आपको कि लोक कथा में बहुत पात्र होते नहीं है जिनका नाम होता है, तो बस ऐसे ही नाम चलेगा आपको, कौआ, हाथी, पानी, आग, डंडा, इसी पे कहानी चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख ही रहो, अंत में मैंने लिख दिया, अंत में क्या करता है बढ़ई जो है इस खूंटा को क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, जिसके बीच से ये बीज निकलेगा और कौआ लेके खुशी खुशी उड़ जाएगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? अगर आमतौर पर अगर ये संक्षेपण है कहानी का, या कहानी हम पढ़ेंगे, तो शिक्षा क्या मिलती है? देखो शिक्षा क्या मिलती है कि अगर तुम्हारी चाहत वो बहुत मजबूत है, वो कहावत है ना, कहावत नहीं है, शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कि अगर तुम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने पे लग जाती है। या अब यही कहानी है कि भाई कौआ का जो चाहत या शिद्दत था वो कुछ ज्यादा ही था, ठीक है। देखो इस बीज को खाने की लालसा इसमें इतना अधिक थी ना,
इसने इतना प्रयास किया, किस किस के पास गया, बढ़ई, राजा, सांप, डंडा, आग, पानी, हाथी, लुत्ती, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब प्रयत्न, शिक्षा क्या मिल रही कि अगर आप किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, आप अगर प्रयत्नशील रहोगे ना, तो वो चीज आपको अचीव हो ही जाएगी। सेम उसी तरह से जिस तरह से अभी आप सीरियल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जी जान लगे अगले 100 दिन पढ़ देते हो ना, अगर ढंग से आपने 6 से 8 घंटे या 10 घंटे यूटिलाइज करके अगले 100 दिन पढ़ दिया ना, तो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आने से कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, क्योंकि कहावत है ना, कहावत नहीं यार, गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोऽपि सत्कर्मणि। कि आप जब कर्म डिसाइड करते हो ना, तो फल तय हो जाता है। अगर आप आज कर्म करने का सोच लो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट में लिस्ट में नाम भी फिक्स हो जाएगा। तो प्रयत्न करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये लोक कथा से यही शिक्षा मिल रहा है। एक कौवा जब एक चीज को खाने के लिए, देखो कितना कितना सारा सारांश रच रच दिया, किसके किसके पास गया, तो आप लोग भी तो कर ही सकते हो ना। आप लोग भी एक एग्जाम को निकालने के लिए जितने पेपर है सबको पढ़ जाओ, पूरा जान लगा के पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। ठीक है, तो चलिए हम कहानी देखते हैं। तो देखो क्या कहानी है कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतैर, देखो चिया एगोटा, मैंने बोला ना एक ही शब्द है, इसका मतलब होता है बीज। ठीक है, तेतैर मतलब होता है इमली। क्या होता है? इमली। तो एगो कौआ कहीं से एगो तेतैर पाइल, मतलब एक कौआ ने कहीं से एक इमली का बीज पाया। टकरा एगो खूटा ऊपरे बैठ के खाहल, उसको एक खूटा के ऊपर बैठ के खा रहा था। खूटा आप समझते हो ना, मैंने बोला कि लकड़ी का सूखा हुआ टुकड़ा जो होता है ना, वो खूटा के रूप में यूज होता है, या सूखी लकड़ी को आप खूटा समझ सकते हो। लिखा है कैसे कैसे सही चिया गोटा कौआ के ठोर से छूट के खूटा के फाइटे समाई गई। अब बोला किसी तरह से या कैसे कैसे वो जो इमली का बीज था वो कौआ के चोंच से निकल के, कौआ के ठोर, ठोर मतलब चोंच, चोंच से छूट के खूटा के फाइटे, फाइटे मतलब आंख या दरार, दरार। ठीक है, कि किसी तरह से वो इमली का बीज कौआ के चोंच से छूट के वो खूटा के फांक या दरार में समाई गई, मतलब कि चला गया। ठीक है, कौआ बड़ी हाई निसार भेल। अब कौआ जो है बहुत निराश हुआ, दुखी हुआ। हाई निसार मतलब निराश या दुखी, निराश आमतौर पे। ठीक है, कत्ते साधे के चिया गोटा फारी चल गई। ठीक है, अब कितना मन से ये इमली का बीज जो है ना उसको मिला था, कितना इच्छा था इसको खाने का, कत्ते साधे, कितना मन से इमली का बीज लाया था, जो कि ये जो है कत्ते साधे के चिया गोटा मतलब बीज फारी चल गई। ठीक है, वो जो दरार था, वो जो फाक था खूटा में, वो लकड़ी में जो फाक था उसमें वो चला गया। ठीक है, कितना मन से लाया था वो चला गया। ठीक है, आगे है मुद्दा, कौआई हार नहीं मान ले। मुद्दा, लेकिन कौआ ने हार नहीं माना। हार मतलब हार, हार नहीं माना। किसी को हार नहीं मानना है। एग्जाम की जब तक तैयारी नहीं होती है ठीक से, तब तक करते रहना है। वो मूवी था ना इसका, दशरथ मांझी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, पढ़ते रहना है। आगे बोल रहा है कौनो उपाय चिया गोटवा बहराई गे खैबे कर भाई मने मन कौआ ठानल। अब देखो क्या लिख रहा है कि कौआ ने मने में सोचा, कौनो उपाय चिया गोटवा बहिरा के खैबे कर भाई, कोई उपाय सोचा। ठीक है, कि किसी उपाय से ये जो चिया गोटा जो इमली का बीज है उसको निकालेंगे और खाएंगे ही, ऐसा मन में मने मन कौआ ठानल, ऐसा मन में उसने ठाना, प्रण किया कि किसी भी तरह से कोई भी उपाय लगा कि ये जो इमली का बीज है उसको निकालेंगे और खाएंगे। आगे बोला है कौआ अपन से ढेर जिगिस्ता कर ले। कौआ ने अपने से अधिक प्रयत्न किया, जितना प्रयत्न एक कौआ को करना चाहिए था उससे अधिक प्रयत्न किया। ठीक है, मुदा कौनो फायदा नहीं। अब कौआ अपने आप से जितना ही प्रयत्न किया, अपने से अधिक बढ़ के प्रयत्न किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुदा कौनो फायदा है नहीं। ठीक है, अब देखो फायदा नहीं होने का मतलब, वो चोंच से बार बार, मान लो जैसे मान लो इसमें अगर कोई चला गया बीज, तो चोंच से बार बार निकालने को इसके, लेकिन उससे निकला नहीं। जितना बार वो चोंच से मारा वो और अंदर जाता गया, क्योंकि लकड़ी के अंदर काफी दरार था, फांक था। अब बोल रहा है गोटवा खुटवा के फाइटे ढेरे हेट चल गए। अब देखो क्या बोल रहा है कि गोटवा खुटवा के फाइटे ढेरे हेट चल गए। कहने का मतलब कि जो इमली का बीज था ना, गोटवा मतलब ये जो बीज की बात कर रहा है, खुटवा के मतलब खूटा के फाइटे, ये जो दरार था, जो फांक था, ढेरे हेटे चल गए, मतलब बहुत अंदर चला गया था। आम हुआ ये था कि खूटा के अंदर जो इमली का बीज गिरा था ना, वो काफी अंदर तक चला गया। तो भाई कौवा का चोंच तो इतना ही होता ना भाई, तो वो ज्यादा अंदर अपना चोंच को डाल ही नहीं पाया, तो निकाल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सोच भाई के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गले।
सोच भाई के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गेल, मतलब सोच समझ के कौआ क्या किया, एक बढ़ई के पास गया। अब बढ़ैया के कहलो, बढ़ई को कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूटा फाड़, खूटा भीतर चिया गोटा। क्या बोलता है कि बढ़ई बढ़ई उस खूटा को फाड़ दो, कि खूटा के अंदर क्या है, मेरा इमली का बीज है। बढ़ई सब विवरण इनके दूर दुराई के कहलाई, ठीक है। भाग रे कौआ, चल लियो तोर खूटा फाड़े। अब देखो पढ़ाई जो है सारा बात सुना, अब बाद में क्या क्या कौआ को दुरदुरा दिया, मतलब कि नहीं होता है किसी को झल्लाहट में भगा देना, कि भगा दिया कि हम तुम्हारे लिए ना खूटा को फाड़ने जाए। अब भाई सही बात था, बढ़ई क्यों फाड़ता, किसी दूसरे के लिए मेहनत क्यों करता, और एक कौआ के लिए एक बीज निकाल लेगा, वो नहीं, मना कर दिया। ठीक है, आगे बोला कौआ के बढ़िया के व्यवहार से बड़ी दुख भले। अब कौआ को ये जो बढ़ई का व्यवहार था, कि वो बढ़ई के बाद तो मदद मांगने गया था ना, लेकिन बढ़ई ने जो उसे दूर दुरा के भगा दिया, उस व्यवहार से उसको काफी दुख हुआ, व्यवहार से बड़ी दुख भलाई। वो पहुंचल राजा के पास, वो राजा के पास पहुंचा, बढ़ैया के शिकायत करे ले। अब वो राजा के पास गया, सोचा कि भाई बढ़ई मान नहीं रहा है, तो क्या करे, तो राजा के पास गया, बढ़ई का शिकायत किया। ठीक है, तो बढ़ई की शिकायत करने वो राजा के पास जाता है। अब राजा के कहले, अब राजा कहता है कि राजा राजा बढ़ई बुलाओ, बढ़ई नाही खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। देखो इसका जो है ना, जैसे आपने महाभारत जब देखी होगी या सुनी होगी तो आपको पता होगा, अर्जुन का निशाना जो था वो घूमती हुई मछली के आंख पे ही था, उसे सिर्फ आंख दिख रहा था। ठीक है, तब उनसे वो बांध साधा गया। यहाँ भी देखो, इस कौआ को देख लो कि ये इसका पूरा होल सोल कंसंट्रेशन जो है ना, वो कैसा है, तो उस इमली के बीच पे है। ठीक है, इसको वो बीज किसी कीमत पे चाहिए, तो बढ़ई नहीं माना तो राजा के पास गया, और राजा को बोला कि राजा राजा बढ़ई बुलाओ, कि राजा राजा तुम बढ़ई को बुलाओ, बढ़ई मेरा खूटा नहीं फाड़ रहा, अब खूटा नहीं फाड़ रहा तो हमको भाई मेरा इमली का बीज नहीं मिल रहा, क्योंकि उसी के अंदर खूटा भीतर चिया गोटा, उसके अंदर हमारा इमली का बीज है। तो आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे देखो आपको इमेज में दिख रहा है ना कि कौआ बढ़ई को बोल रहा है, बढ़ई उसको भगा दिया। फिर कौआ गया राजा के पास, अब राजा को ये बोला कि बढ़ई को बुलाओ और उस खूटा को फड़वाओ। ठीक है, आगे देखो, कौआ के फरियाद राजा हूं नहीं सुन ले। अब एक कौआ के फरियाद राजा क्यों सुनेगा बताओ, तो तुच्छ समझ लिया, मामूली छोटा, ओहो दुरदुरा वाला ही। ठीक है, वो भी क्या किया, उसको दुरदुराया, ठीक है, मतलब भगा दिया। अब कौआ राय के सांपे के पास चल गई और नाग सांप के नेहोर कर ले। अब कौआ जो है ना, राग के मतलब गुस्सा में, जब राजा भी उसका बात नहीं सुना तो कौआ गुस्सा गया और चला गया सांप के पास, और नाग सांप के नेहोर कर ले। नेहोर मतलब क्या होता है, विनती करना, क्या होता है, विनती करना, कि जाके उसको विनती किया, प्रार्थना किया। अब बोलता है कि सांप सांप राजा के डस, डस मतलब समझ रहे हो, सांप का डसना, काटना। राजा ना ही बढ़ई बुलावे, बढ़ई ना ही खूटा फाड़े, खूटा भीतर छियाए गोटा। अब बोला कि राजा सांप को बोलता है कि सांप तुम ना राजा को डस लो, क्योंकि राजा ना बढ़ई को बुला नहीं रहा, बढ़ई मेरा खूटा फाड़ नहीं रहा, उसके अंदर मेरा इमली का बीज है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कौआ जाके सांप को शिकायत कर रहा है कि भाई तुम राजा को डसो, काट लो, क्योंकि मरने का डर होगा तभी वो बढ़ई को बुलाएगा, वो बढ़ई को बुलाएगा तभी बढ़ई राजा का बात सुन के क्या करेगा, उस लकड़ी का जो खूटा है उसको फाड़ेगा और उसके अंदर मेरे को इमली का बीज मिलेगा। ठीक है, बड़ी प्यारी सी कहानी है यार, कहानी तो समझ ही गए, बस मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मैं पढ़ ही दे रहा हूँ। अब सांपो कौआ के नेहोर नाई सुन लाई, तो कौआ चल गई टांग ठिन। अब सांप भी जो है ना, कौआ का नेहोर मतलब विनती या प्रार्थना को नहीं सुना, तो कौआ चल गया कहाँ, डांग ठिन। डांग क्या होता है, सूखा हुआ लकड़ी, आमतौर पर डंडा जिसको आप बोलते हो, देखो यही है आपका डांग, इसको आप डंडा समझ लो, सूखा लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अब इसके पास चला गया और जाके क्या कहता है, कहलाई कि डांग डांग सांप मार, कि डांग डांग डंडा डंडा तुम सांप को मारो, सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा को नहीं डस रहा है, राजा नहीं बढ़ई बुलाया, राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है। अब बढ़ई नहीं खूटा फाड़े, बढ़ई खूटा नहीं फाड़ रहा है, और खूटा भीतर चिया गोटा, खूटा के भीतर हमारा इमली का प्यारा सा बीज है बॉस। अब बड़ी समस्या हो गई है। अब मुदा डांगो कौआ के बात नहीं मान ले, अब कौआ का बात कौन सुने, मतलब अब ये जो डंडा है वो भी जो है कौआ का बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब कौआ राग के आगे, आगे फिर चहट गई मतलब पहुंच गया। कौआ राग के गुस्सा में आग के पास पहुंच गया, आग से कहा कि आग आग डांग पड़ाओ, कि आग आग डंडा को जला दो, पड़ाओ मतलब जलाना, डांग नहीं सांप मारे, डंडा सांप को मार नहीं रहा है,
सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा को नहीं डस रहा है। राजा नहीं बढ़ई बुला है, राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा है। अब बढ़ई नहीं खूटा भारे, अब खूटा भीतर चिया गोटा। तो देखो क्या कहानी चल रही है। आग को बोला कि तुम डंडा को जलाओ, डंडा को बोला कि सांप को मारो, सांप को बोला कि राजा को डसो, राजा को बोला कि तुम बढ़ई को बुलाओ। ये पूरी कहानी वैसे ही चल रही है। जिस जो मना कर रहा है उसके ऊपर पास उसका जो सुपीरियर है, मतलब उसका इलाज किससे होगा? बढ़ई का इलाज राजा से होता, राजा सांप से डरता, सांप डंडा से डरता, डंडा आग से डरता। अब आग भी नहीं माना तो कहाँ जा रहा है देखो। अब आइगो कौआ के बातें कान नहीं दिले। देखो कान नहीं दिले एक मुहावरा है। कान नहीं दिले मतलब कि ध्यान नहीं देना, अनसुना कर दिया उसका बात को। तो आग भी कौआ का बात नहीं माना। अब गुरगुरैले कौआ चल गेल एगो गड़िया पोखर ठीन। अब जो गुरगुरैले क्या होता है, गुस्से में नहीं होता बड़बड़ाते हुए। गुरगुरैले में तो नहीं होता, गुस्सा में गुर्रा के गुर्राना समझते हो ना, वही चीज है गुस्सा में। ठीक है, आप चले आते हो कहाँ, तो एक पोखर ठीन। अब पोखर तालाब को बोलते हैं, उसके पास चला गया। अब पनिया के आपन दुखवा सुनाई के होर कर ले। अब देखो क्या हुआ कि पानी को अपना दुख सुनाया, होर कर ले मतलब कि प्रार्थना किया। पानी को अपना दुख सुना के प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या करता है देखो, पानी पानी आग निझाओ। निझाओ मतलब बुझाना। पानी को क्या बोला, निझाओ मतलब क्या होता है, बुझाना। कि पानी पानी आग निझाओ, आग ना ही डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फारे, और खूटा भीतर चिया गोटा। समझे? कि पानी को बोला कि तुम आग को बुझा दो, क्योंकि आग डंडा को नहीं जला रहा है, डंडा सांप को नहीं मार रहा है, सांप राजा को नहीं डस रहा, और राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा, बढ़ई हमारा खूटा नहीं फाड़ रहा, खूटा के अंदर हमारा इमली का प्यारा सा बीज है। ठीक है, बड़ी परेशानी हो गई भाई कौआ को। आगे देखो, आगे हो रहा है कि पानी हूं कौआ के हाय निसार कर ले। अब पानी ने भी कौआ को यहाँ पे हाय निसार मतलब निराश कर दिया, मतलब उसने भी उसकी बात नहीं सुनी। पानी का लई आप चलो तोर खातिर आग निझावेले। पानी ने कहा कि अब तुम्हारे कारण हम आग बुझाएं हैं। अब देखो कौआ कुसकुसाइल पटपटाइल चल गई। कुसकुसाइल मतलब क्या होता है, मन को बात में दबा के, मन के भाव को दबा कर, पटपटाइल मतलब गुस्सा से। कुसकुसाइल मतलब मन, अपना जो मन का भाव उसको दबाना। ठीक है, कुसकुसाना मतलब अपने मन के भाव को दबाना, पटपटाइल मतलब गुस्सा में बड़बड़ाना। ठीक है, तो कौआ अपने मन के भाव को दबा के, पटपटाइल गुस्सा से, ठीक है, चल गई हाथी जुगन। अब गया कहाँ, हाथी के पास। हाथी के नेहोर कर, हाथी को नेहोर मतलब प्रार्थना या विनती करके अपन फरियाद दोहरालई। अपना फरियाद जो है उसको बताता है। क्या बताता है कि हाथी हाथी पानी घाट, घाट मतलब गंदा करना। हाथी को बोला कि तुम ना जाके वो पोखरा का जो पानी है ना उसको पूरा का पूरा गंदा कर दो, हीट दो पूरा, इधर उधर छीट दो, बर्बाद कर दो पानी को। ठीक है, क्योंकि हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग ना सांप मारे, सांप ना राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूटा फारे, और खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब वो हाथी तक चला गया पानी को डराने के लिए। अब आगे गया, यहाँ देखो, हाथी के पास गया, कौआ बेचारा समझा रहा है। ठीक है, लेकिन हाथी भी नहीं मानेगा। अब भाला हाथी कौआ के बात किले सुना था। अब हाथी सबसे बड़ा जानवर भाई, तो से डर जाता है उससे। कौआ के बात तू काहे सुनता, नहीं सुना। तो यहाँ लिखा है कि भाला हाथी कौआ के बात किले सुना, कौआ के ओ खखेर दिले। अब कौआ को वो भी जो है ना भगाता है। अब चल लिया एकर चिया गोटा के दाए पानी घाटे ले। अब बोलता है कि चले हम इसके इमली के बीच के लिए पूरा पानी को गंदा करने हैं। मतलब सबको लगा कि कौआ भी तुच्छ और उसका ये जो इच्छा है वो भी तुच्छ, तो कोई जो है ध्यान दे ही नहीं रहा। पर देखो इच्छा जिस चीज की भी हो, अगर प्रबल हो ना, उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब किसी इंसान के लिए किसी चीज का महत्व कितना, ये तो इंसान का दिल ही जानता है ना। किसी इंसान के लिए या किसी जीव के लिए किसी चीज का कितना महत्व है, ये तो वही समझ सकता है जिसको वो चीज चाहिए होती है। जैसे आप समझ लो, अगर आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया गया तो वहां आपको एक बूंद पानी का महत्व भी ना एक हीरे जैसा महसूस होगा। यहाँ पे कौआ का आप चेष्टा देखो, कितना कोशिश कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा प्रबल थी क्या करने की, उस तेतर उस इमली के बीज को खाने की। ठीक है, तो वही बोलता है कि चलिए ये कर चिया गोटा दाए पानी घाटे लेके, भाई इसका इमली के बीज के लिए हम पानी को गंदा करें। कौआ मन मार के वहां से चलल और चहिट गए लुती के पास। अब कौआ मन मार के, मन को किसी तरह से मार के वहां से
चला और अब सोचो आप किसके पास गया, तो लूती के पास गया। लूती जो स्मॉल फ्लाई छोटे छोटे होते हैं, जो मैंने पिक्चर में देखा वही है। यहाँ देखो यही लूती है। अब लुतियाइनो से उसने नेहोर कर ले। लुतियाइनो मतलब ये क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। लुती का बहुवचन हो गया, ये क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। अब लुतियोइन से कहने का मतलब बहुत सारी लुती, भाई बहुत सारे फ्लाइज थे वहां पे छोटे छोटे, ये जो आप देख रहे हो ये लुती थी। तो सबको इन लोग सबसे भी नेहोर कर लाई, मतलब विनती किया, प्रार्थना करता है कौआ। क्या प्रार्थना करता है कि लूती लूती हाथी मार, कि लूती लूती तुम हाथी को मार दो, क्योंकि हाथी नहीं पानी का हटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, अब बढ़ई नहीं खूटा पाड़े, और खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, कि लूती लूती तुम हाथी को मार दो, क्योंकि हाथी जो है पानी को गंदा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको घाट नहीं रहा है, अब पानी आग को नहीं बुझा रहा है, और आग डंडा को नहीं जला रहा है, डंडा सांप को नहीं मार रहा है, सांप राजा को नहीं डस रहा है, और राजा बढ़ई को नहीं बुला रहा। बढ़ई नहीं आएगा तो मेरा खूंटा कौन फाड़ेगा, जिसके अंदर मेरा इमली का बीज है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्लाइज को बोल रहा है। अब एते एते झन केव कौआ के बात ना मान लो, तो आप लूती होकर बात काहे माने। अब इतना लोग उसका बात नहीं माना, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये जब बोला लूती को, तो लूती को तो समझ में आ गया कोई इसका बात मानिए नहीं रहा भाई। हाथी डंडा सांप राजा बढ़ई पानी आग कोई मान ही नहीं रहा है, तो लूती भी उसका बात क्यों मानता, वही लिखा हुआ है। लूती होकर बात काहे माने। ई घड़ी कौआ के राग मधुइन चढ़ गेलई, कि इतना छोटो जीव हमार अरहान नहीं सुनल। अब इस समय देखो, ई घड़ी इस समय, घड़ी मतलब समय, कौआ के राग मतलब गुस्सा, मधुइन चढ़, मधुइन माचा सबसे उच्च शिखर, ठीक है, तो मधुइन मतलब इसका जो गुस्सा था ना एकदम ऊपर चढ़ गया, कि इतना छोटा जीव। देखो लुत्ती क्या होता है, बहुत छोटे फ्लाइज होते हैं, ठीक ना, बहुत छोटे। तो अब कौआ को आ गया गुस्सा कि इतना छोटा सा जीव भी हमारा बात नहीं सुना, कोई इज्जत दे ही नहीं रहा बॉस, गजब बेइज्जती है। ठीक है, वो आप लोग देखे हो ना पंचायत, गजब बेइज्जती है। तो यहाँ भी कौआ की कुछ वैसी बेइज्जती हो रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो हमारा अरहान मतलब हमारा विनती प्रार्थना सुनिए, नहीं सुन रहा है, मतलब इतना छोटा जीव भी नहीं सुन रहा है। खखवाई के कहलई, अब गुस्सा में कौआ खखवा के इसको बोलता है कि ए गे लुत्ती, कि हमारा बात नहीं सुनने ना, तो एक एक बीच के तोहनिए के खेबे। अब लुत्ती लोग को डराता है गुस्सा में कि भाई सुनो, अगर हमारा बात नहीं सुने ना, तो तुम ही लोग को चुन चुन के एक एक फ्लाइज को हम खा जाएंगे। अगर हमको अपना इमली का बीज नहीं मिला, तो तुम लोग का जान आज गया। तो भाई इन लोग सबका जान तो अब अटक गया, कि कौआ ने इन लोग को मारने का धमकी दे दिया, कि चुन चुन के एक एक के बीच के, मतलब एक एक को चुन के तो इन्हीं खबे कि तुम लोग को हम खा जाएंगे। ठीक है, अभी बतिया सुन के लुतियन डराई गलत, और कौआ के बात मान के कौआ के पेछू पेछू सही हाथी के पास पहुंच गई थी। अब ये बात जब सुना ना लुतियन सब, मतलब बहुत सारे लुती थे, तो उन लोग डर गया। और डर भाई, डरने वाली बात थी, कि कौआ ने बोल दिया था कि चुन चुन के तुम ही लोग खा जाएंगे, सोचा कि यार जान चला जाएगा। तो ये बात सुन के उन लोग डर गया, और कौआ के पीछे पीछे हाथी के पास गया। ठीक है, अब देखो हाथी के पास जाके क्या बोलता है कि हथियाई लूटी सब के आपन दने आविते देख के पूछलई, कहाँ जा तो हिन। अब हाथी जब देखा ना कि लूटी सब हमारी तरफ आ रहा है, तो उसको पूछा है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो लुतियन कहलथिन जे तोरे सूड़े ढूक के तोरे प्राण लिए के जाहियो। अब देखो क्या बोलती है लुतियन सब, कि तुम्हारे ही सूंड में घुस के तुम्हारा जान लेने जा रहा है, तुम्हारा प्राण लेने जा रहे हैं। किसको बोला, लुती ने, जितनी भी लुतियां थी सब, उन लोग हाथी को बोलता है कि तोरे प्राण लिए ले जाहियो, कि तुम्हारा ही जान लेने तो जा रहे थे। अब सोचो किसी इंसान को ऐसे बोल दो, कोई तुमसे पूछे रास्ते में कि भाई कहाँ जा रहे हो, मतलब बस बस तुमको अभी गोली मारने जा रहे थे, तो क्या हालत होगा समझ सकते हो ना। तो यहाँ भी हाथी की कुछ वैसी ही फटी होगी। ठीक है, अब देखो हथियाई डर के तकर कारण पूछलई, तो कलथिन जे कौआ के काम काहे नहीं कर ले। जब हाथी डर के पूछता है कि भाई हमारा जान क्यों लेने जा रहे हो, तो बोला कि, तब उन लोग बोलता है कि तुम कौआ काम क्यों नहीं किए, कि कौआ के काम काहे नहीं कर ली। लूती लोग बोलती है, अब देखो एकर बात माने तो तोर आज खैर न कहो, अगर इसका बात नहीं माना ना, तो आज तुम्हारा खैर नहीं है, तुम्हारा जान जाएगा। अब हथिया अगबकाई के कौआ के संगे संगे पानी के पास पहुंच गए। अब हाथी सोचा कि अब मेरा जान जाने वाला है, तो भाई सीधे उसके साथ पहुंच गया पानी के पास। अब पानी को जाके बोलता है कि पनियाई पूछलाई, तो हथियाई ओहे जवाब दिलाई। अब पानी पूछता है, जैसे नहीं लुती आ रहा था, तो हाथी उससे पूछता है कि भाई तुम लोग सब कहाँ जा रहे हो, तो बोला तुम्हारा ही जान लेने। अब जब हाथी पानी के पास पहुंचता है, तो पानी भी उससे पूछता है, वैसे पूछता है कि भाई कहाँ आ रहे हो तुम लोग। तो अब हाथी बोलता है कि तोरा हिड़ के घिसट कर देबो, काहे कि तो कौआ के बातें काहे नहीं सुन ली।
कि तुमको हीड़ के तुमको गंदा करके ना एकदम खत्म कर देंगे हम। तुम कौवा का बात काहे नहीं सुने? ठीक है, देख रहे हो ना, हाथी कौवा दिख ही रहा है, पानी के पास इन लोग आ गया है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसी तरह से पानी जाएगा आग के पास, आग जाएगा डंडा के पास, डंडा जाएगा सांप के पास, और सांप जाएगा राजा के पास। पहले फोटो देख लो, फिर मैं ऊपर पढ़ाता हूँ। अब सबकी जान पे बनेगी, और वैसे भी देखो कलयुग है। कलयुग में कहा गया ना, क्या कबीरदास ने लिखा था कि कबीरदास की उल्टी बाने, कबीरदास की उल्टी बानी, भींगे कमल तो बरसे पानी। ठीक है, ऐसा बोला था क्या? नहीं, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल तो भींगे पानी। ये कबीरदास ने ये जो दोहा लिखा था, ये कलयुग के लिए लिखा था कि कलयुग में ऐसा समय आ गया कि कमल बरसेगा और पानी को भीगना होगा। कहने का मतलब है, देखो जब तक जान पे नहीं बनी कोई करना ही नहीं चाहे कौवा का मदद। जब हाथी की जान पे बनी तो उसने पानी को डराया, जब पानी की जान पे बन रही है तो वो आग को डराएगा। तो कभी कभार जब इंसान, आपको देखोगे ना कि बहुत लोग हर चीज, किसी चीज में एक्शन नहीं लेना चाहता, पर ऐसा नहीं है, जिंदगी में आपको एक्शन लेना चाहिए कहीं ना कहीं। आप हर समय शांत होकर हर चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है। कुछ लोग होते हैं जो मार से ही समझते हैं, कुछ लोग की जान पे जब तक नहीं बनती वो सीधे नहीं होते हैं। तो बहुत सीधापन से आप जिंदगी नहीं जी पाओगे। जहाँ जरूरत हो वहां दो कान के नीचे बजाना ही पड़ता है, और जहाँ जरूरत हो वहां छोड़ना ही पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हाथी को जान पे बना तो पानी के पास आता है। अब देखो पानी सुना तो पानी क्या बोलता है कि पनियाई सुन के हाथी से रहम करे कहलई, और कौआ से माफी मांग के चलल आइक के पास। अब पानी को जब पता चलता है कि हाथी तो हमको पूरा हिड़ के गंदा करके बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगता है, वो जाता है फिर आग के पास। अब आग अपन धने पानी के आवते देख के डराई गए। अब भाई आग देखा पानी को अपने तरफ आते तो उसको लगा कि अरे पानी हमारे तरफ आ रहा तो हमको बुझा देगा, तो वो भी डर गया। तब मामला बुझल बात कौआ संगे सुझाई गेल डांगे के जुगुन। अब सब बात समझा कि कैसे लूती हाथी को डराया, हाथी पानी को डराया, पानी हमको बुझाने आया है, तो सब बात सुना। सब मामला बुझल बात, सब मामला को समझने के बाद कौआ के संग कौआ के साथ सुझाई गेल डांगे के जुगुन। अब सीधा रास्ता पे चल दिया, कहाँ? डांग के पास, मतलब कि डंडा के पास। तो देखो डांगो आई गई के डरे छमुआ गेल कौआ काम कर ले। अब जब डंडा भी ना वो डर जाता है आग के डर से, डंडा भी आग के डर से डर जाता है और कौआ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऊ जखन सनसनाइले सांपे के पास गेल तो सांपो डर के कौआ के संगे मोड़ गेल राजा घर बटे। अब देखो जब डंडा जो है ना सनसना का मतलब तेजी से अब जाता है डंडा किसके पास? सांप के पास मारने के लिए। तो सांपो डर के, सांप भी डर के कौआ के साथ राजा के रास्ते, जो घर का रास्ता उसके तरफ मुड़ जाता है। मोड़ गेल राजा के घर बटे। अब देखो आपने बटे राजाई सांप के फेना काट ले आविते देख, सांप से कह लई कि कहाँ जाए रे सांप। अब देखो राजा जब देखता है ना कि भाई कोई सांप जो है ना एकदम पूरा फन उठाए उसके तरफ आ रहा है, तो उससे पूछता है कि कहाँ जाए रे सांप, कि सांप कहाँ जा रहे हो? अब सांप बोलता है कि तोहरी डसेला। सांप कह ले, अब सांप बोलता है कि भाई तुम ही काटने आ रहे हैं। अब सोचो कोई इंसान पूछ ले, वैसी वही हालत है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो भाई तुम्हारा ही लंका लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ भी सांप ने वही जवाब दिया कि तोहरी डसेले। सांप कह ले, अब राजाई पूछल जे हमार की दोस्त। तखन सांप कहले, अब राजा पूछता है कि तुमको काटने आ रहे हो, मेरा दोस्त क्या है, मेरा दोस्त क्या है? तखन सांप कहले, तब सांप कहता है कि तोहे कौआ के फरियाद काहे नहीं सुनलक, तुम कौआ का फरियाद विनती क्यों नहीं सुना? देखो पानी आग के पास गया, आग डंडा के पास, डंडा सांप के पास। अरे सांप को थोड़ा देख लो भाई, सांप को देख के तो अच्छे अच्छे का पसीना निकल रहा है, तो राजा तो बेचारा राजा ही था। ठीक है, तो सांप पूछता है कि तुम कौआ का फरियाद क्यों नहीं सुना? तो सांपे की बतिया सुन और सांपे के संग कौआ के देख राजा सबे बूझ गेलक। अब सांप का ही बात सुना और सांप के साथ कौआ को देखा तो राजा सारा बात समझ गया। कौआ से सब वृतांत पुरछाई के सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करल ही जिमरजीट जिगिस्ता शाबाशी दिलाई और बढ़ई डाक के कौआ के काम करला ओहाई दिलाई। देखो होता है कि जब कौआ का सारा वृतांत तो सुनता है, सारा बात तो सुनता है, तो वो जो उसका ये है ना कि जिमरजीट जिगिस्ता मतलब बहुत, ये जो जबरदस्त प्रयत्न उसने किया था ना, जिमरजीट जिगिस्ता मतलब बहुत अधिक प्रयास करना। तो ये जो उसका प्रयास था ना, वो चिया गोटा खातिर, कहने का मतलब वो जो इमली के बीच के खातिर ये जो इतना प्रयास किया ना, सब कहानी वृतांत सुनने के बाद उसको शाबाशी देता है कौन? राजा उसको शाबाशी देता है और बढ़ाई डाकाई के कौआ के काम कर ला ओढ़ाई दिलाई। तो बढ़ई को बुलाता है, डाकाई बुलाता है और उसको कौआ के काम करने के लिए ओढ़ाई दिया, कहने का मतलब ऑर्डर देता है, आदेश देता है।
आदेश देता है। ठीक है, ओके। आगे बोलता है कौआ संग बढ़ई गेल। अब क्या होता है कि बढ़ई कौआ के संग जाता है। भाई बढ़ई राजा के बाद कैसे डालता, उसकी भी तो जान पे बनी थी, यहाँ हर किसी के जान पे बनी है तभी काम हुआ है। ठीक है, तो कौआ संग बढ़ई गेल और सही खुटवा के टांगा से फाड़ दिले। अब कौआ के साथ बढ़ई जाता है और वही जो खूटा था ना उसको क्या करता है, देख रहे हो ना ये खूटा है, इसको टांगा टांगा कुल्हाड़ी से, ये देख रहे हो बढ़ई जा रहा है कौआ के साथ, और ये जाके खूटा को फाड़ देता है। बढ़ई सूखल काट लेके घर घुरल। अब ये जो लकड़ी का सूखा हुआ टुकड़ा ही तो होता है आपका खूटा, तो अब क्या होता है कि बढ़ई सूखल काट लेके घर घुरल। अब जब इसने खूटा को फाड़ दिया तो ये जो लकड़ी सूखा हुआ था इसको लेके वो घर घर घुरल, घर वापस आ जाता है। और कौआ चिया गोटा ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गेल। और कौआ को मिल जाता है उसका इमली का वो बीज, और उसको लेके वो खुशी खुशी उड़ जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, मन से चाहो, या बहुत जुनून से चाहो तो मिल ही जाता है। तो सीरियल को भी तुम लोग वैसे ही चाहो यार, कुछ जुनून शिद्दत उद्दत लगा के। ठीक है, तो ये स्टोरी खत्म हो जाता है। आप देख लो ये कौआ, इसके चोंच में ही आपको दिख रहा होगा इमली का बीज। ठीक है, मैं भी तुम लोग को उतनी ही शिद्दत से खोटा पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, उम्मीद है तुम लोग को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए लोक कथा खूटा भीतर चिया गोटा का हम लोग निकालते हैं एमसीक्यूज, प्रश्नोत्तर करते हैं। सारे एमसीक्यूज का आंसर मैंने वहां दे रखा है। अब लिखा है खूटा भीतर चिया गोटा खोटा लोक कथा के संकलनकर्ता के है। अब बोल रहा है ये जो कहानी लिखा हुआ है इसके संकलनकर्ता कौन है? सही उत्तर दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कहानी आपको, अगर आप अच्छे से कहानी सुन लेते हो ना तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे छूटेगा। इसीलिए खोटा ऑप्ट करना सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, मुझे लगता है 100 में 95 तक सिक्योर आराम से किया जा सकता है। अब दूसरा देखो, खूटा पीतर चिया गोटा लोक कथा के किताबें इंजराइल है। अब बोला ये जो कहानी है किस किताब में प्रकाशित है? इंजराइल है, प्रकाशित होना किस किताब में पब्लिश्ड है? तो भाई खोटा लोक साहित्य, सही उत्तर क्या होगा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा देखो, खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं गोटा कथी के अलय। अब बोला ये जो कहानी है इसमें जो गोटा है मतलब बीज है, ये जो सीड है या बीज है, ये किस चीज का बीज है? आम का, जामुन का, बैर का कि तेतैर का? तो भाई तेतर का बीज है, सही उत्तर डी, क्योंकि तेतैर को ही आप लोग इमली भी कहते हो। क्या कहते हो? इमली भी कहते हो। सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं के तेतैर गोटा खाई ले जिमरजीट जिगिस्ता करे है। कि भाई ये इमली का बीज खाने के लिए इस कहानी में बहुत अधिक प्रयास कौन करता है? भाई कौआ करता है, उसी को खाना था। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? कौआ। जिमरजीट जिगिस्ता कौन करता है? कौआ करता है। और इसी जिमरजीट जिगिस्ता को देखकर इसको शाबाशी कौन देता है? तो राजा देता है। कौन देता है? राजा देता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे इसने बोला भी है, ध्यान देना। जिमरजीट जिगिस्ता शाबाशी दिलाई, कौन? राजा ने कौआ को दिया था। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन। कौआ केकर ठीन मदद मांगे नाई जाहे। अब देखो कौआ किसके किसके पास मदद मांगने गया, आपको तो कहानी सुन के पता चल गया। यहां पूछा है कि नाई जाहे। जब भी क्वेश्चन कोई भी, अब मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, आप जनरल साइंस से क्वेश्चन कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, जनरल स्टडीज कर रहे हो, झारखंड खोटा किसी कर रहे हो, अगर नहीं आता है ना तो आप उसको राउंड कर लो ताकि आपको ध्यान में रहेगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ही सही से नहीं पढ़ते और उत्तर गलत मारते हैं। तो पूछा है कौआ केकर ठीन, कौआ केकर ठीन मतलब किसके पास मदद मांगे नाई जाए, मदद मांगे नहीं जाता है किसके पास? तो बढ़ई के पास जाता है, हाथी के पास जाता है, लूती के पास जाता है, बांदर के पास नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हाय निसार माने किए हुए है, हाय निसार मतलब निराश होना। क्या होना? निराश होना। हाय निसार का मतलब क्या है? निराश होना, दुखी होना। ठीक है, अब नेहोर माने किए हुए हैं, नेहोर मतलब होता है विनती करना। नेहोर मतलब क्या होता है? विनती करना। बढ़ई से मदद ना मिलने पर कौआ के ठिंजा है। अब जब वो बढ़ई से मदद मांगने जाता है और बढ़ई मना करता है तो कौआ किसके पास जाता है? तो बढ़ई से मदद नहीं मिलता तो जाता है राजा के पास। किसके पास? राजा के पास। सही उत्तर राजा, क्योंकि उसे लगता है कि बढ़ई राजा का ही बात मानेगा। ठीक है, तीसरा,
राजा के सबक सिखावे ले कौआ केकर से मदद मांगे है। अब राजा को सबक सिखाने के लिए कौआ किससे मदद मांगता है बताओ। तो भाई राजा के सबक सिखाने के लिए, बढ़ई को सबक सिखाने के लिए राजा से मदद मांगता है, राजा को सबक सिखाने के लिए सांप से मदद मांगता है। किससे? सांप से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब सांप को सबक सिखाने के लिए देखो एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सांप को सबक सिखाने के लिए केकर से मदद मांगे है, तो डांग से। ठीक है डांग को सबक सिखाने के लिए केकर से मदद मांगे है, तो आइक से। आइक के सबक सिखाने के लिए केकर से मदद मांगे है, तो पानी से। तो इस तरह से ये देखो प्रश्न बनता चला जाएगा। मैंने एक दे दिया, आप समझ लेना आप लोग। ठीक है, अब 10वां, कौआ चिया गोटा बहरवे खातिर सबले पहले केकर ठीन मदद खातिर गलई। अब देखो बोल रहा है कि कौआ वो इमली का बीज को निकालने के लिए सबसे पहले मदद किससे मांगा, तो बढ़ई से मांगा। सबसे पहले मदद किससे मांगा, तो बढ़ई से मांगा। और सबसे अंतिम मदद किससे मांगा, तो लूती से मांगा। दोनों ध्यान रखना। 11, कौआ से मदद मांगे ले के कठिन है। जैसे देखो यहां पे था ना, पहले केकर ठीन मदद खातिर गलाई। यहां पूछा है कौआ से मदद मांगे ले केकर ठीन गलाई। प्रश्न को पहले ठीक करते हैं। ठीक है, से मतलब अंतिम में मदद मांगने किससे आता है, से मतलब शेष होना, फिल्म का शेष होना मतलब अंत हो जाना। ठीक है, तो कौआ पहले जाता है बढ़ई के पास मदद मांगने और अंत में जाता है लूती ठीन, लूती के पास जाता है। ठीक है, किसके पास, लूती के पास। 11, कौआ, दोनों सेम क्वेश्चन है क्या, ये रिपीट हो गया। ठीक है, छोड़ दो इसको। अब 12 देखो, कौआ के जिमरजीट जिगिस्ता देख के ओकरा शाबाशी दे है। देखो आ गया प्रश्न, कौआ का इतना ज्यादा जिमरजीट जिगिस्ता मतलब बहुत अधिक प्रयत्न देख के कौन उसको शाबाशी देता है बॉस, तो राजा। कौन देता है, राजा। ठीक है, 13, खूटा फाड़ल परे किए हुए है। जब खूटा फट जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, ध्यान रखना। एक तो जो बढ़ई है वो खूटा का जो फटा हुआ लकड़ी है उसको लेके घर चलाता है, और कौआ अपने चोंच में उस इमली के बीज को लेके उड़ जाता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो फारल खूटा बढ़ई लेके चल जाए, ये भी सही है। और तेतर चिया बहरा जाए, जरा कौआ लेके उड़ जाए। तो ए और डी सी दोनों सही। सही उत्तर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौआ डांग थीन कीले गेल हलई। अब कौआ डांग मतलब डंडा के पास क्यों गया था, सांप को डराने के लिए, सांप के मारे कहेले। ठीक है, तो कौआ डंडा के पास क्यों गया था, सांप को मारने के लिए, कहने के लिए। 15, तेतैर गोटा खूटा के भीतर कैसे चल गए। अब ये जो तेतैर गोटा जो है मतलब इमली का बीज उस खूटा के भीतर कैसे चला गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, गांठ से गिर के खूटा के फाइट में समा गए ना, पहले से खूटा के भीतर रहे ना, खूटा फाइट रहे के चलते कौआ के ठोर से छूट के चल गए। हाँ, खूटा में फाइट था, कहने का मतलब दरार था, जिससे कौआ के चोंच से छूट के वो बीज उसमें चला जाता है। सही उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है, राजा केकरा पूछ ली जे हमार की दोष। राजा किससे पूछता है कि हमारा क्यों, हमारा क्या दोष है, सांप से। जब वो देखता है कि सांप पूरा फन उठा के आ रहा है, हमको काटने ही वाला है, ठीक है, तो भाई वो पूछता है सांप से कि भाई हमारा क्या दोष है, तुम क्यों मारने वाले हो। ठीक है, वरना अगर नाक काट लेता तो राजा का नागिन डांस हो जाता, समझ लो। अब 17, 17 देखो लास्ट प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको आ ही रहे होंगे। फूटा भीतर छिया गोटा लोक कथा की शिक्षा देवे है। अब मैंने बताया था कि क्या शिक्षा देता है आपको, पर्यावरण बचवे के, जिगिस्ता करे के, व्यापार करे के, कोई ना है, जिगिस्ता करे के। आपको प्रयत्न करना चाहिए, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी देखो एक बड़ी अच्छी शायरी है कि अगर फलक को जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यही आंसियां बनाने की। तो अगर तुम जिद पड़ जाओगे ना, किसी चीज को करने की ठान लोगे, तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लास्ट प्रश्न और ये रहा उसका उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी इस क्लास को देख रहे होगे आपको बेनिफिट हुआ होगा, चीजें समझ में आई होंगी। तो जो लोग खोटा का क्लास करना चाहते हो हमसे, 1450 में कोर्स अवेलेबल है, हमसे जुड़ सकते हो। हमारा एप्लीकेशन का नाम हमारा झारखंड है और इस तरह से आपकी तैयारी कोटा में बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।